बिहार में इन दिनों एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक खूबसूरत सी ऑर्केस्ट्रा गर्ल को नाचते हुए एक हैंडसम सा लड़का चढ़ता है और मांग में सिंदूर भर देता है और उसके साथ 7 जन्मों तक जीने मरने की कसम खा लेता है। जब ये वीडियो वायरल होता है तो कई लोगों को लगता है कि ये दोनों लड़का लड़की जो दोनों खूबसूरत हैं, दूसरे को प्यार करते हैं। सिंदूर डालने और डलवाने के बाद में लड़की के भी चेहरे पर मुस्कुराहट है और लड़के के भी चेहरे पर मुस्कुराहट। लोगों को लगता है कि ये दोनों पति पत्नी हो गए और अब 7 जन्मों का बंधन जो हमारे हिंदुस्तानी सभ्यता में है, सनातन संस्कृति में है, उसको ये लोग निभाएंगे। लेकिन कैसे एक ससुर असुर बन जाता है और कैसे एक सास अपना धर्म भूल करके और पड़ोसी का धर्म निभाने लगती है, गांव के चुगलखोरों से गाइड होने लगती है, लोगवा का कही जैसी बीमारी से ग्रसित हो जाती हैं और सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग के कारण अपने बेटे और बहू की खुशी को भी भूल जाती हैं। इन सब पर बात करेंगे। उसके पहले मेरा परिचय, मेरा नमस्कार, जय हिंद जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त एडवोकेट एस के पंकज। मैं अक्सर कानूनी और सामाजिक मुद्दों पर वीडियो बनाता हूं और लोगों को जागरूक करता हूं कि कानून को समझिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। कानून को आप साथ में लेकर के चलेंगे तो आप हमेशा सीना तान के चलेंगे और कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप कानून को हाथ में लेकर के चलेंगे आपका सब कुछ बिगड़ने लगेगा, आप सबसे कमजोर इंसान बन के रह जाइएगा और आपको सजा होगी सो अलग। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं? क्योंकि ये लड़का जो है उनका नाम है गुलशन और लड़की का नाम है जो है वो पारो, कुछ पारो करके नाम है उनका। तो ये दोनों जो है वो कथित रूप से एक दूसरे को कुछ दिनों से जानते थे। लड़की डांस करती थी तो लड़का जाता था, उसका नंबर मांगा, नंबर से बातचीत शुरू हुई, प्यार हुआ दोनों में और कथित रूप से तब इस लड़के ने एक दिन अल्टीमेटली मांग में सिंदूर डाल करके उस लड़की को अपना लिया। लड़का घर गया, वीडियो वायरल हुआ, लेकिन अब लड़के के पिताजी कह रहे हैं कि नहीं, वो मेरी बहू नहीं है, ये शादी जो है नहीं थी, इसको शादी का मीडिया गलत नाम दे रही है, ये सरस्वती पूजा में डांस के दौरान अबीर डाल दिया मेरा बेटा। अब जिस तरह का वो कुतर्क दे रहे हैं उस पर मैं कुछ कानूनी बातचीत करूंगा कि क्या हो सकता है इसमें। पहली बात तो ये कि अगर लड़के ने शादी किया है तो लड़के को अब उसको अपनाना होगा, परिवार को भी अपनाना होगा। बहुत पहले गोविंदा के फिल्म में एक गाना आया था, सुनो ससुर जी अब जिद छोड़ो, मान लो मेरी बात, दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के पास। तो दुल्हन को तो दूल्हे राजा के पास जाना है, चाहे ससुर जी कितना भी जिद कर लें, लेकिन दुल्हन जाएगी दूल्हे के पास। और मैं कोशिश करूंगा उस लड़की से संपर्क साध करके और उसके पक्ष से परिवार न्यायालय से एक नोटिस भेज करके हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 9 के तहत, मैं हिंदी में भी बता देता हूं, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 के तहत जब उस लड़की से इस लड़के ने, गुलशन ने शादी कर लिया है तो अब उस लड़की को कंजुगल राइट हो जाता है। कंजुगल राइट भी इंस्टीट्यूशन का एक अधिकार हो जाता है। मैं फिर से हिंदी में बोल देता हूं कि वैवाहिक पुनर्स्थापना का अधिकार उसको हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत प्राप्त है। यानी अब उस लड़की का अधिकार बन गया है कि उसको वैवाहिक सुख वह लड़का देगा। और इसके तहत सबसे पहले सेक्शन 9 का जो वाद है वह परिवार न्यायालय में मैं कोशिश करूंगा लड़की के तरफ से दायर करने का, लड़की के बिहाफ में, और नोटिस जाएगा, फिर लड़की को विदा करा के ले जाना होगा। जब तक कोई वैध रीजन नहीं होता है तब तक आप तलाक भी नहीं दे सकते हैं। और शादी तो किया गया है, जिस तरह लड़का लड़की खुश नजर आ रहे हैं, जिस तरह लड़का जो है वो सरेआम मांग में सिंदूर डालते नजर आ रहा है, तो शादी तो हो गई। अगर कोई ये तर्क देता है कि यह वैध विवाह नहीं है, यानी यह कोई जो है वो लीगल मैरिज नहीं है, तो अगर ये लीगल मैरिज नहीं है, अगर ये इलीगल मैरिज है, तब तो ससुर जी के लिए और बड़ी मुसीबत उनके लिए खड़ी हो जाएगी। क्योंकि भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के धारा 82, 83, 85 और 316, 317, 82, 1 और 86 के तहत लड़के पर आरोप लग सकता है कि लड़का ने धोखाधड़ी किया है, लड़का ने जो है वो गलत ढंग से उसको छुआ है, उसका रेप करने की कोशिश की है, एक महिला की लज्जा भंग करने की कोशिश की है, उसका सिलभंग करने की कोशिश की है। ये सारी धाराएं धोखाधड़ी से संबंधित जो 420 होता था, 419-20, ये सब जो होता था, 354, 354B आईपीसी में बीएनएस की अब धारा 82, 83, 85, 86, 82, 1, 316, 317 आदि के तहत
उस लड़के को अब जेल जाना पड़ सकता है और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के आरोप में उनके पिताजी को भी जेल की हवा खानी पड़ सकती है। तो अब इस केस में चूंकि जब क्राइम अगेंस्ट वुमेन होता है, जब एक महिला के खिलाफ अपराध होता है, तो प्रोसिक्यूशन पक्ष पर जिम्मेदारी नहीं होती है, बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं होता है। यानी जो केस करता है उसको साबित नहीं करना है कि केस सही है या गलत है, जिस पर केस हुआ है उसको साबित करना होता है कि वो निर्दोष है या दोषी है, जब भी महिलाओं के खिलाफ अत्याचार होता है। तो दूसरी चीज कि ऑन स्टेज जो लड़का मांग भर दिया है, क्या गारंटी है कि वो लड़का कभी उस लड़की के साथ जो है वो ऑफ स्टेज बलात्कार नहीं किया होगा या बलात्कार की कोशिश नहीं किया होगा, यह भी जांच का विषय है। तो ऐसे में उस लड़की के साथ मैं पूरी तरह से खड़ा हूं या भारत का कोई भी अच्छा और सच्चा नागरिक उस लड़की के साथ खड़ा है कि उस लड़की के साथ अगर सरेआम मांग में सिंदूर डाला गया है तो बीएनएस के रेलेवेंट सेक्शंस के तहत उस लड़के पर मुकदमा दर्ज होगा। और अगर लड़का स्वीकार करता है कि उसने शादी की है तो वह विदा करा करके ले जाए, उसको पत्नी का दर्जा दे और ससुर जी भी बहू का दर्जा दे, सासू मां भी उसको जो है वो बहू का दर्जा दे। ससुर जी आप मात झक्का के लिए तैयार रहिए और सासू मां आप मुंह दिखाई देने के लिए बहू के तैयार हो जाइए, वरना जेल की हवा खानी पड़ सकती है। कानून में ऐसा प्रावधान है। अगर विवाह नहीं है तो इसका मतलब ये जो है किसी के लज्जा भंग करने की कोशिश है, ये बलात्कार की कोशिश है, ये समाज में अश्लीलता फैलाने की कोशिश है और इसके लिए उस लड़के को जेल जाना पड़ेगा। और अगर आपराधिक षड्यंत्र में आप लोग भी शामिल होंगे तो आप लोगों को भी जेल जाना पड़ेगा और आप लोगों को भी सजा हो सकती है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि उसको बहू के रूप में, पत्नी के रूप में स्वीकारा जाए। और ये तो साबित हो गया सोशल मीडिया के वीडियो के माध्यम से कि आपका बेटा शादी किया है। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस की धारा 144 के तहत उस लड़की को आजीवन आपको मेंटेनेंस यानी भरण पोषण देना होगा। लड़के के परिवार को, लड़का को जब मेंटेनेंस देना होगा तो लड़का का जो सूट बूट है, लड़के के पिताजी का जो बॉडी है, उससे तो पता चलता है कि ये लोग अच्छे घर से हैं, इनकी खेती बाड़ी है, इनका कुछ ना कुछ व्यवसाय होगा, पैसे की आमदनी होगी। तो कम से कम 50,000 रुपए का महीना तो उस लड़की को भरण पोषण के रूप में मिलना ही चाहिए। और जो उसका अधिकार है, जो उसका स्त्री धन है, वो भी मिलना चाहिए। हो सकता है सासू मां पहले से कंगन दे रखी हो। जब केस लिखा जाएगा तो जो भी सच्चाई होगी सब लिखा जाएगा। आप लोग सब समझते हैं कि हाँ क्या लिखा जाएगा। तो अब लड़के वाले को तैयार हो जाना चाहिए कि लड़की को अपना ले, अन्यथा अगर कह रहे हैं कि अबीर खेलते खेलते अबीर डला गया, तब तो ये किसी महिला के लज्जा को भंग करने की कोशिश है, किसी के साथ बलात्कार की कोशिश है, किसी को डिसरॉब यानी नंगा करने की कोशिश है। तो ये तो सीरियस ऑफेंसेस हैं, ये नॉन वेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, गैर जमानती और संज्ञेय अपराध हैं। ऐसे में लड़का और लड़का के परिवार वालों को जेल जाना होगा। और अगर शादी ये लोग कर लेते हैं तो खुशी खुशी अपना ले। अगर शादी को ये लोग स्वीकार करते हैं और तब लड़की को छोड़ते हैं तो आजीवन उनको मेंटेनेंस देना होगा। मतलब कि गला फंस चुका है। अल्टीमेटली यही कहूंगा कि सुनो ससुर जी, अब जिद छोड़ो, मान लो मेरी बात, दुल्हन तो जाएगी गुलशने के साथ, गुलशने के साथ जाएगी दुल्हन, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और अगर गुलशन के साथ नहीं जाएगी तो कानून अधिकार देता है उस लड़की को अपनी रक्षा का, अपने प्रतिष्ठा, खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस ले जाने का। ये कानूनी बात हो गई। अब थोड़ा सा सोच करके देखिए कि उस लड़की की सामाजिक स्थिति क्या होगी। क्या उस लड़की से अब कोई शादी करेगा? कोई लड़का जो है उससे शादी करेगा? मजबूरी में पेट पालने के लिए ये लड़कियां आकर के नृत्य करती हैं। और ऑर्केस्ट्रा गर्ल्स या बार गर्ल्स के साथ जो मानवाधिकारों का हनन होता है उस पर भी हम लोग एक लड़ाई लड़ेंगे। समाज सेवी अनिकेत रंजन जी इस लड़ाई में जो है वो बहुत तेजी से सामने आए हैं और उस पर भी हम लोग एक लड़ाई लड़ेंगे कि ऑर्केस्ट्रा गर्ल्स को सोनपुर थिएटर से एक व्यक्ति बता रहे थे, एक वीडियो भेजे थे कि रात के 9 बजे से लेकर के और 1 बजे तक 50 लड़कियों को एक स्टेज पर खड़ा कर दिया गया और खड़ा रहने दिया गया। और जब उनके कमर में दर्द होता था और वो बैठना चाहती थी तो बगल से ऑर्केस्ट्रा संचालक, थिएटर संचालक आकर के डांटता था कि तुम खड़ी रहो, कमर में दर्द है, पीड़ा सह रही है, फिर भी खड़े रहना है, चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर के अपने शरीर को दिखा करके और डांस करना है। तो एक तो उसके जो ऑर्केस्ट्रा संचालक है वो उसका जो है उनके मानवाधिकारों का हनन करते हैं, उस पर अत्याचार करते हैं, उनका शोषण करते हैं। जब डांस शुरू होता है तो 10 पियक्कड़ बैठ जाएंगे और जो उसमें सबसे ज्यादा उनको हॉट नजर आएगी उसी को बार बार बुलाएंगे। अब वो 5 गाने पर डांस कर चुकी है, चाहेंगे कि 50 गाने पर डांस करें, दारू पिए हैं, पैसा देंगे, 10 का नोट देंगे। ये जो अपने बाप के नालायक कपूत जो हैं वो लोग 10 रुपया देंगे और चाहेंगे कि उसका थोड़ा हाथ छू लें। कई लोग तो हाथ से ज्यादा भी छूने की कोशिश कर लेते हैं और छू भी लेते हैं। तो ये जो उनके मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, कई तो इतने गिरे हुए और नीच इंसान होते हैं कि अपने बेटी से कम उम्र की
लड़की को दांत में पैसा डाल के देने की कोशिश करते हैं, उसका गाल छूने की कोशिश करते हैं, उसका बाल छूने की कोशिश करते हैं, और ये हम लोगों से, मुझसे खास करके बर्दाश्त नहीं होता है। तो ये एक ऑर्केस्ट्रा गर्ल की या एक मजबूरी में नाचने वाली लड़की की कहानी नहीं है, बल्कि कई सारी हजारों लड़कियों की कहानी है। उसकी भी हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। फिलहाल इस लड़की को अगर किसी ने मांग में सिंदूर डाल दिया है तो उसको अपनाना होगा। और एक बात और जान लीजिए, आने वाले समय में अगर आप किसी लड़की का हाथ छूते हैं, अगर आप नाच देखिए ना, आप डांस कर रही है, आप बैठ करके खूब एंजॉय करिए, और बगल से जो है वो जितना मन करे आप जो है वो उसको एंजॉय करिए, देखिए। लेकिन आप अगर उसको छूने की कोशिश करिएगा तो कानून आपको नहीं छोड़ेगा, और ऐसा कोई भी वीडियो आएगा तो उस पर जो है वो केस होगा। हम लोग जो है वो हाई कोर्ट तक जाएंगे कि इस तरह के वीडियो पर भी पुलिस अपने से जो है वो संज्ञान लेते हुए और मामले में जो है वो एफआईआर दर्ज करके ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे। जैसे हथियारों के प्रदर्शन पर, हॉर्स फायरिंग पर आज कार्रवाई हो रही है ना, उसी तरह से अगर सोशल मीडिया में एक भी वीडियो आ रहा है या एक भी एविडेंस आ रहा है तो पुलिस को भी एफआईआर दर्ज करना चाहिए। हम लोग कोर्ट जाएंगे इसके लिए, एक निर्देश जारी करवाने के लिए बिहार पुलिस को। एक लड़की किसी की माँ बनती है, किसी की पत्नी बनती है, किसी की बेटी होती है, किसी की बहन होती है, और किसी की बेटी बहन अगर मजबूरी में आके नाच रही है तो आप नृत्य देखिए। हम वो लोग हैं जो 5 रुपया 10 रुपया टिकट देकर के श्रीदेवी का भी नाच देखे हैं, रेखा का भी नाच देखे हैं, आलिया भट्ट का भी नाच देखे हैं, उसको छुए नहीं ना है। नर्तकी अगर नाचेगी तो आप छूने की कोशिश कर लीजिएगा, तो छुइए, खूब फैली से छू लीजिए, कर लीजिए शादी, इस तरह ये लड़का किया है। और तब अगर शादी करने के बाद अगर आप मुकरिएगा तो फिर कानून आपको नहीं छोड़ेगा। ऑर्केस्ट्रा गर्ल्स की भी इज्जत होती है, वो भी इंसान होती है, वो भी किसी की बेटी होती है, किसी की बहन होती है, किसी की पत्नी होती है, किसी की प्रेमिका होती है, और किसी की मां बनेगी। याद रखिएगा इस बात को। जय हिंद, जय बिहार।